हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 13 को और आज हम सोलो लेवलिंग की लास्ट बैटल को कवर करने वाले हैं जहां जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर्स का सामना ड्रैगन किंग, बचे हुए मोनार्क्स और उनकी आर्मी से होने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब दुनिया भर में 8 गेट्स खुलते हैं तब जिन्वू प्लान बनाता है कि वो एक एक करके अलग अलग गेट्स से निपटेगा, लेकिन ड्रैगन किंग और सभी मोनार्क्स अपनी आर्मी के साथ एक ही गेट से निकल आते हैं और ये गेट कनाडा में था जहां अब मॉन्स्टर्स की आर्मी बुरी तरह तबाही मचाना स्टार्ट कर चुकी थी। इसीलिए दुनिया भर की अलायंस और हंटर्स बैटलफील्ड की तरफ जाने लगते हैं और जब मोनार्क्स की आर्मी कनाडा को डिस्ट्रॉय करके अमेरिका की तरफ बढ़ने लगती है तब जिन्वू अपने प्लान के साथ बैटलफील्ड में एंट्री करता है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्वू के बैटलफील्ड पर आते ही ड्रैगन किंग को शैडो मोनार्क का माना फील हो जाता है। ड्रैगन किंग तरनक और योगुमुंट से बोलता है कि शैडो मोनार्क ईस्टर्न फ्रंट पर आ गया है। तब योगुमुंट बोलता है कि हमें भी उस पर पूरी ताकत के साथ अटैक करना चाहिए। तरनक बोलता है कि मैं उसकी शैडो के अंदर डेड आर्मी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब उसने अपनी आर्मी को बंद कर दिया है। ये सुनकर ड्रैगन किंग सोचता है कि क्या वो हमारी फोर्स को अकेले ही अब्सॉर्ब करने का प्लान बना रहा है। ड्रैगन किंग को लगता है कि वो वॉर से बचने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शैडो मोनार्क क्या करने का प्लान बना रहा है। मोनार्क्स की आर्मी कनाडा को खत्म करके अब अमेरिका में तबाही मचाना स्टार्ट कर चुकी थी। उनसे लड़ने वाले जब सभी हंटर्स से कांटेक्ट टूट गया तब अमेरिकन गवर्नमेंट ने तुरंत अपनी मिलिट्री फोर्स को भेजा ताकि सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए टाइम मिल सके। दूसरी तरफ हम जिनचुल को देखते हैं जो ये सब तबाही न्यूज में देख रहा था। वो सोचता है कि दुनिया के दूसरी तरफ सब बिगड़ चुका है। कनाडा को बर्बाद करने के बाद दुश्मन ने अमेरिका को खत्म करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, फिर भी वो उन मॉन्स्टर्स का शिकार बन गए। वो सोचता है कि अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है और वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए प्रे करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैकड़ों शैडो सोल्जर्स युद्ध में उतर चुके हैं। ऐसे सोल्जर्स जो एक लहर की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकते हैं। इन्होंने धीरे धीरे पूरे बैटलफील्ड को धुंधला कर दिया। मॉन्स्टर्स और शैडो सोल्जर्स के बीच खतरनाक वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। वो सब जिन्वू के साथ ईस्टर्न फ्रंट पर फाइट कर रहे थे। जिन्वू और बड़े शैडो सोल्जर्स जायंट्स को खत्म कर रहे थे। अब जैसे ही जिन्वू बीस्ट्स और जायंट्स को खत्म करता है वहां ड्रैगन किंग की आर्मी आ जाती है। जिन्वू सोचता है कि मैं ड्रैगन किंग की मौजूदगी यहाँ फील नहीं कर पा रहा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी करने का प्लान बना रहा है। अगर वो आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा है तो मैं उसे आगे बढ़ने की एक वजह देना चाहता हूँ। जिसके बाद जिन्वू अराइज बोलता है और अपने बड़े वाले सोल्जर्स को समन करता है, लेकिन सभी ड्रैगन्स जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को घेर लेते हैं और उन्हें अपनी ड्रैगन फायर से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक ड्रैगन बोलता है कि सिर्फ माना से बने पपेट्स के साथ ड्रैगन किंग के खिलाफ जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं उनके नाम पर तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन तब तक जिन्वू उस ड्रैगन के ऊपर आ चुका था। जिन्वू बोलता है कि तू बहुत बोलता है और ऊपर से जंप करता है। इससे पहले कि ड्रैगन कुछ समझ पाता जिन्वू उसे काटकर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ अपने ड्रैगन्स के मरने का एहसास ड्रैगन किंग को हो जाता है। वो बोलता है कि शैडो मोनार्क पावरफुल होता जा रहा है, अब अटैक करने का वक्त आ गया है। इसके बाद ड्रैगन किंग योगुमुंट से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और शैडो आर्मी के अटैक के लिए तैयार रहो। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं अब उसे दूर नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स मॉन्स्टर्स पर गोलीबारी कर रहे थे क्योंकि वो लोग रीइंफोर्समेंट्स के आने तक उन्हें रोकना चाहते थे ताकि सिविलियंस को यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन उन सोल्जर्स के अटैक मॉन्स्टर्स पर असर नहीं कर रहे थे। एक बीस्ट उन सोल्जर को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां थॉमस आंद्रे आ जाता है और उसे एक पंच में ही उड़ा देता है और बोलता है कि ये सब आम बीस्ट हैं। थॉमस बोलता है कि भले ही तुम सब इतने ज्यादा हो, लेकिन तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि थॉमस देखता है कि उन बीस्ट के पीछे कोई और नहीं बल्कि मोनार्क तरनक आ चुका है। तरनक थॉमस से बोलता है कि तू वही कमजोर वेसल है ना जो राखन के हाथों लगभग मारा गया था। वो बताता है कि मैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, मोनार्क ऑफ स्टील हूँ। तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं तुझे एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। अब थॉमस की लाइफ खतरे में आ चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैडो की मेन आर्मी जिसमें बेरू, बेलियन और टस्क भी शामिल है, वो सब थॉमस की शैडो से बाहर आने लगते हैं। बाहर निकलते ही बेलियन बोलता है कि मुझे किंग के प्लान और इन सब कॉम्प्लिकेटेड चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुमसे मिले बहुत समय हो गया है किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। शैडो आर्मी को देखते ही तरनक हैरान होकर बोलता है कि ये आर्मी यहाँ क्या कर रही है? क्या उस वक्त से वो सब इस इंसान की शैडो में छिपे हुए थे? दरअसल जिन्वू ने अपने प्लान के अनुसार मोनार्क्स को अलग किया और अपनी मेन आर्मी जिसमें बेरू और बेलियन थे उन्हें थॉमस आंद्रे की शैडो में छिपा दिया ताकि वो एक मोनार्क को फंसा सके और जिन्वू खुद ड्रैगन किंग से लड़ने चला गया। यहाँ तरनक सोचता है कि लगता है कि हमें फंसाया गया है, मुझे जल्द ही इसके बारे में ड्रैगन किंग को बताना होगा। लेकिन जैसे ही तरनक ड्रैगन किंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसका सिग्नल ड्रैगन किंग तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहां टस्क खड़ा था। तरनक समझ जाता है कि वो शैडो सोल्जर ही उसे ड्रैगन किंग तक सिग्नल भेजने से रोक
रहा है। टर्नक सोचता है कि ड्रैगन किंग और उसके सोल्जर्स कभी इस तरह के प्लान के साथ नहीं आते हैं। ये उनके काम करने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो दुश्मनों पर हमेशा सामने से अटैक करते हैं। ये शायद एक ह्यूमन स्ट्रैटेजी है। टर्नक अब स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन का यूज करके अपनी बॉडी को स्टील बॉडी में कन्वर्ट करने लगता है और गुस्से में बोलता है कि उस कमीने को मोनार्क बनने का कोई हक नहीं है। ये सुनते ही बेरू गुस्से से बोलता है कि पीछे हट, तूने अभी क्या बोला? तुझे मेरे किंग की बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेरू की बात सुनकर टर्नक गुस्से में बोलता है कि एक मोनार्क के सामने एक आर्म से सोल्जर को खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? टर्नक अब स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो चुका था और उसके सामने बेरू, बेलियन और पूरी मेन आर्मी खड़ी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने अब ड्रैगन किंग आ चुका है और ये जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ड्रैगन किंग टर्नक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे लगने लगता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। अब ड्रैगन किंग जिन्वू पर ड्रैगन फायर से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुझे मरना होगा। उसके इस अटैक से जिन्वू के कपड़े तक फट जाते हैं। ड्रैगन किंग की फायर ब्रेथ इतनी खतरनाक थी कि वहां की पूरी जगह जल जाती है। तभी ड्रैगन किंग जिन्वू को देखता है, जो काइसेल के साथ पहले ही वहां से उड़ चुका था। जिसके बाद जिन्वू उसी के ड्रैगन्स को समन करता है जिसे उसने कुछ देर पहले खत्म किया था और अब जिन्वू के सभी सोल्जर्स ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू जिगांग जायंट्स को खत्म कर रहा था। वो उन्हें खत्म करते हुए सोच रहा था कि माना का वेव हर जगह बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लाखों हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होंगे। तभी जिगांग उस तरफ देखता है जहां ड्रैगन किंग और जिन्वू फाइट कर रहे थे। जिगांग सोचता है कि इतने दूर से भी माना की इतनी तेज वेव को मैं अपनी पूरी बॉडी में फील कर पा रहा हूँ। वो बोलता है कि लगता है कि वहां भी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम फिर से ड्रैगन किंग का सीन देखते हैं जहां वो इतनी पावरफुल फायर रिलीज करता है कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स एक झटके में ही खत्म हो जाते हैं। ड्रैगन किंग बोलता है कि क्या तेरे पास बस इतने ही 1000 छोटे मोटे सोल्जर्स हैं? क्या तूने सोचा था कि स्टील मोनार्क से लड़ने के लिए अपने इतने सोल्जर भेजकर तू बच जाएगा? लेकिन तभी ड्रैगन किंग देखता है कि शैडो मोनार्क एक पोर्टल बनाकर वहां से भाग रहा है। वो सोचता है कि क्या ये भागने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन किंग तुरंत जिन्वू के पीछे जाता है और उसी पोर्टल में वो भी घुस जाता है। लेकिन ड्रैगन किंग जैसे ही पोर्टल के दूसरी साइड आता है, वो देखता है कि यहाँ शैडो मोनार्क की पूरी मेन आर्मी खड़ी है। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है। वो देखता है कि जिन्वू ने स्टील मोनार्क की आर्मी को पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया है और इस आर्मी ने टर्नक को भी हरा दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि बेलियन अपनी सोर्ड के साथ आगे खड़ा था, जबकि बेरू अपने किंग की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके कान खींच रहा था। इसके बाद ड्रैगन किंग जिन्वू से बोलता है कि तूने अपनी मेन आर्मी के साथ स्टील मोनार्क को हराया और फिर मेरे पास आया जब मैं अकेला था। ये इतना भी बुरा प्लान नहीं था, लेकिन तूने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, शैडो मोनार्क। तभी हम ऊपर योगुमुंट को देखते हैं जिसने एक साथ कई गेट्स को क्रिएट कर दिया है। ड्रैगन किंग जिन्वू से बोलता है कि शायद तूने सोचा होगा कि तेरे अलावा केवल मैं ही इतने गेट्स क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन तू गलत था, क्योंकि योगुमुंट भी ये कर सकता है। मैं योगुमुंट के गेट्स को यूज करके जितने चाहे उतने सोल्जर्स बुला सकता हूँ। जिसके बाद ड्रैगन किंग उन गेट्स से अपने ड्रैगन्स बुलाने लगता है और बोलता है कि लगता है कि तेरा प्लान मिट्टी में मिल गया है, तेरी ये गलती तेरी जान ले लेगी और अब तू हार चुका है। ड्रैगन्स की आर्मी आते ही जिन्वू समन कैंसिल कर देता है और अपनी पूरी आर्मी को वापस अपने शैडो में बुला लेता है। ये देखकर ड्रैगन किंग बोलता है कि तूने अपनी सारी आर्मी को वापस क्यों भेज दिया? ये मत बोलना कि तू हार मान रहा है। ड्रैगन किंग और उसकी इतनी बड़ी आर्मी के सामने अब जिन्वू अकेला खड़ा था। ड्रैगन किंग बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तू हार भी मान लेगा तो भी ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। यहाँ अब लाखों ड्रैगन्स जिन्वू को घेर चुके थे, लेकिन तभी जिन्वू की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिन्वू जैसे ही आंखें खोलता है, ड्रैगन किंग उसके अंदर से कामिश ड्रैगन का माना फील करता है। ये देखकर ड्रैगन किंग पूरी तरह हैरान हो जाता है और जिन्वू को गालियां देने लगता है। आपको याद होगा पिछले पार्ट में जिन्वू ने डेविड से कामिश ड्रैगन का रून स्टोन मांगा था। कामिश के रून स्टोन में ड्रैगन रेस का सबसे डेवास्टेटिंग स्किल था, जो कि दोस्त और दुश्मन दोनों को ही बेबस कर देता है। इसीलिए जिन्वू ने अपने सोल्जर्स को वापस बुला लिया ताकि इसका असर उसके सोल्जर्स पर ना हो। ये सोल की एक ऐसी दहाड़ है जो सभी को निराशा में धकेल देता है। जिन्वू अब रून स्टोन का यूज करते हुए कामिश की स्किल ड्रैगन्स फियरसम रोर का यूज करता है। उसकी इस दहाड़ से सभी ड्रैगन्स एक साथ पैरालाइज हो जाते हैं और अब ड्रैगन किंग की पूरी आर्मी फ्रीज हो चुकी है। योगुमुंट को शांत देखकर ड्रैगन किंग सोचता है कि क्या उसने योगुमुंट को भी पैरालाइज कर दिया। इसके बाद जिन्वू ड्रैगन किंग को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरे साथ चल। ड्रैगन किंग सोच रहा था कि क्या उसने ये सब इसी पल के लिए प्लान किया था। जिन्वू अब ड्रैगन किंग को पकड़कर उसे अपने साथ जापान के उसी आइलैंड में ले जाता है जहां बेरू ने उसके लिए कासल बनाया था। वहां ड्रैगन किंग बोलता है कि हम कहां पर हैं। जिन्वू उसे बताता है कि हम दुनिया के दूसरी तरफ हैं। ड्रैगन किंग बोलता है कि तेरे इतने सोल्जर्स के साथ तेरा ही फायदा होता, लेकिन तू जानता था कि तेरा माना भी उतना जल्दी खत्म हो जाता, इसीलिए तू स्मार्ट है क्योंकि तू मुझे यहाँ पर लेके आया। इसके बाद ड्रैगन किंग उस कासल को देखते हुए पूछता है कि क्या ये तेरा महल है। जिन्वू अजीब सा फेस बनाते हुए हाँ बोलता है। ड्रैगन किंग बोलता है कि तेरे जैसे मोनार्क के लिए ये बहुत छोटा है। तब जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए बोलता है कि ऐसा तुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तेरी मौत का जश्न मनाने के लिए बहुत बड़ा है। तब ड्रैगन किंग बोलता है कि तो ये फाइट इस बारे में होगी कि क्या मैं तब तक टिक सकता हूँ जब तक मेरे सोल्जर्स मुझे ढूंढ नहीं लेते। जिसके बाद ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है और वहीं जिन्वू अपनी
आर्मी को समन करता है और अब ड्रैगन किंग जिन्वू के सामने अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम अमेरिका में फेडरल ब्यूरो का सीन देखते हैं, जहां सेलनर डेविड से बोलती है कि पूरे अमेरिका में जंग की आग भड़क रही है। डेविड बोलता है कि वो सब चीज जो संग जिन्वू ने कही थी वो सब सच निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तब सेलनर बोलती है कि केवल जिन्वू ही अकेला हमारा हंटर नहीं है, दुनिया भर के हंटर्स जंग लड़ रहे हैं। ई रैंक हंटर्स को खुद सोचना होगा कि वो बैटलफील्ड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी और डी रैंक ई रैंक से बेहतर हैं, लेकिन वो भी इनसे नहीं जीत सकते। कोई एस रैंक हंटर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भले ही वो हजारों बीस्ट्स को मिटा सकते हैं, लेकिन अंत में वो भी मिट जाएंगे और रात के आसमान के सितारों में शामिल हो जाएंगे। फिर भी जब सभी सितारे गिरते हुए चमकते हैं, तब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को देखना शुरू करते हैं और इसे ही लोग होप कहते हैं। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां जिनचुल को पता चलता है कि जिन्वू मोनार्क को जापान के एक आइलैंड में ले गया है। जिनचुल सोचता है कि जिन्वू ने मुझे इस आइलैंड के बारे में बताया था, जहां जायंट्स से भरा एक गेट कोलैप्स हुआ था, जिससे भारी अमाउंट पर वहां माना रिलीज हुआ था। जिनचुल समझ जाता है कि जिन्वू मोनार्क को वहां इसीलिए ले गया ताकि फाइट के चलते वहां नुकसान कम हो। जिनचुल का सेक्रेटरी बोलता है कि क्या हमें वहां बैकअप भेजना चाहिए, लेकिन जिनचुल बोलता है कि सभी एस रैंक हंटर्स अमेरिका में बिजी हैं, शायद हम कुछ वहां ई रैंक हंटर्स को भेज सकते हैं। जिनचुल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिन्वू पहले ई रैंक हंटर था। सेक्रेटरी हैरान हो जाता है। जिनचुल उसे बताता है कि मुझे अब पता है कि एक ई रैंक हंटर भी हीरो बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू ड्रैगन किंग से फाइट कर रहा था। जिन्वू काइसेल के साथ ड्रैगन किंग के ऊपर उड़ता है। तभी ड्रैगन किंग जिन्वू पर अपनी फायर का अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका ध्यान भटकते ही बेलियन अपनी सोर्ड से ड्रैगन किंग का मुंह पकड़कर नीचे खींचने लगता है और बाकी के सोल्जर्स ड्रैगन किंग को पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देते हैं। टस्क भी अपनी पावर से उसे नीचे की तरफ धकेले रहता है। ड्रैगन किंग बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसके बाद बेरू और इग्रिस स्पीड से उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके गले में अटैक करते हैं। इग्रिस अपनी सोर्ड निकालता है और उसके सिर में बुरी तरह लाइटनिंग अटैक करता है। ऐसा लग रहा था ड्रैगन किंग का काम खत्म होने वाला है। जिन्वू सोचता है कि हमारे अटैक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन तभी ड्रैगन किंग बोलता है कि क्या थ्रिल है। एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ अपने दुश्मन को कुचलना मजेदार है, लेकिन अकेले ही दुश्मन की पूरी आर्मी को कुचलना भी मजेदार होगा। ये सुनकर जिन्वू के पसीने आ जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि अब देख मेरी ट्रू पावर। इसके बाद ड्रैगन किंग भी ड्रैगन्स फियरसम रोर का यूज करता है। जिन्वू ने जो यूज किया था वो कामिश ड्रैगन की दहाड़ थी, लेकिन ये खुद ड्रैगन किंग की दहाड़ है और इससे जिन्वू के सभी शैडो सोल्जर्स पैरालाइज्ड और फ्रीज हो जाते हैं। ऐसे में जिन्वू अपने सोल्जर्स को कमांड नहीं दे पा रहा था। वो तुरंत समन कैंसिल करता है, लेकिन कोई भी सोल्जर लौट कर नहीं आया। इसके बाद ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रैगन ब्रेथ फायर रिलीज करता है और इस फायर से सभी शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिन्वू जंप करते हुए काइसेल को वापस बुलाता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। ड्रैगन किंग का फायर व्हील इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने जिस तरफ अटैक किया था वहां की पूरी जमीन और हर चीज गर्म लावे में बदल गई थी। जिन्वू सोचता है कि जायंट्स की मौत से इस जमीन पर पूरी तरह से माना फैला हुआ था, फिर भी ये जगह उसका अटैक नहीं झेल पाई। कोई भी इमॉर्टल सोल्जर उसके फायर ब्रेथ के आगे खड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि ये है मेरी ट्रू पावर। खून की चीखें, पागलपन और चारों तरफ तबाही। तबाही का पुनर्जन्म यानी कि ड्रैगन किंग का जन्म इसी तरह के क्रूर युद्ध के लिए हुआ था और इसके लिए वो कभी पीछे नहीं हटेगा और इसी के लिए ड्रैगन किंग पैदा हुआ था। अब ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं हूँ किंग ऑफ ब्रेसर्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरिस। जिन्वू उसके सामने अकेले बैठा हुआ था। इसके बाद आंतरिस ह्यूमन फॉर्म में आता है और जिन्वू से बोलता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है शैडो मोनार्क। जब मुझे यहाँ लाने के लिए तूने मुझे पकड़ा था तब मैं आसानी से आजाद हो सकता था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से तेरे साथ आया क्योंकि तूने जिस हद तक जाने पर मुझे मजबूर किया उससे मैं इंप्रेस हुआ। एक साथी मोनार्क के तौर पर मैं तुझसे एक शांत बातचीत करना चाहता हूँ। अगर तुझे शैडो मोनार्क की यादें विरासत में मिली हैं तो तुझे इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि हमारे असली दुश्मन इस जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के ऊपर उस पार रूलर्स की आर्मी है, जिनका एक ही मकसद मोनार्क्स को खत्म करना है और तू भी इससे बच नहीं सकता। मैं तुझे मारने के बाद उनसे लड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन तुझे लड़ते हुए देखकर मेरा मन बदल गया। तू ऐशबॉर्न से डिफरेंट एबिलिटी पोजेस करता है और उस एबिलिटी में मैं एक बड़ी जीत को देखता हूँ। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि अगर तू अपनी फैमिली और इस दुनिया को बचाना चाहता है तो तू ऐसा ही कर। मैं और मेरे सोल्जर्स यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम इस प्लेनेट से चले जाएं तो तुझे इस लैंड का मोनार्क बनना होगा, ना ही केवल इस लैंड का बल्कि इस पूरे प्लेनेट का। तू ऐसा करने के लिए ज्यादा काबिल है, तुझे बस इतना ही करना है मेरे साथ खड़े होके। अगर हम मिलकर रूलर्स की आर्मी को हरा दें तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा देश और ये पूरा प्लेनेट अपने पीस और फ्रीडम को फिर से पा लेगा। तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? उसकी बात सुनकर जिन्वू स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे हंसने पर मजबूर मत कर। क्या तू मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं किसी ऐसे पर भरोसा करूं जिसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास दिख रही है? उसकी इस बात पर ड्रैगन किंग हंसने लगता है और जिन्वू फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि लगता है कि अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, तो फिर अब तेरे लिए कोई दया भी नहीं है और अब तू आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जा। आंतरिस फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और अपने पंजे से अटैक करता है। जिन्वू उसके अटैक से बचते हुए अपने डैगर्स निकालता है और काइसेल
काइसेल को समन करता है। ड्रैगन किंग जैसे ही ब्रेथ फायर अटैक करता है, जिन्वू काइसेल को नीचे ले जाता है और काइसेल पर से जंप करते हुए ड्रैगन किंग की आंखों पर डैगर्स से अटैक करता है और वापस काइसेल पर आ जाता है। लेकिन इस अटैक से आंतरेस को एक खरोंच तक नहीं आती, इसीलिए जिन्वू तुरंत उससे दूर जाने लगता है। लेकिन आंतरेस फिर से ड्रैगन्स फियरसम रोर का यूज करता है, जिससे काइसेल फ्रीज होने लगता है। काइसेल जिन्वू को बचाने के लिए उसे अपनी पूंछ से पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी आंतरेस की खतरनाक फायर काइसेल को फिर से जला देती है और वहां की जमीन भाप बन जाती है। इसके बाद आंतरेस बोलता है कि तू शायद ऐसे किसी चीज से नहीं मरेगा। तभी जिन्वू एक बार फिर स्पीड से ड्रैगन किंग को पकड़ता है और उसे काटने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं काट पा रहा था क्योंकि उसकी सरफेस किसी मैग्मा की तरह थी। जिन्वू उसे काटने की कोशिश कर रहा था, तभी ड्रैगन किंग पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही जिन्वू वहां से हट जाता है और अपने ड्रैगन सोल्जर्स को समन करता है। जिसके बाद सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और ड्रैगन किंग को घेर लेते हैं। उनमें से एक आंतरेस का गला पकड़ता है और दो ड्रैगन्स उसके दोनों तरफ से फायर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू देखता है कि ड्रैगन्स की आग भी ड्रैगन किंग पर असर नहीं कर रही थी। जिन्वू समझ जाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है। जिन्वू सोचता है कि मैं फाइट करने के लिए आम तरीकों को ड्रैगन किंग के सामने यूज नहीं कर सकता, मुझे कुछ पावरफुल चाहिए। और तभी जिन्वू को एक आर्मर का आइडिया आता है और वो अपने लिए आर्मर बनाने लगता है। उधर ड्रैगन किंग तीनों ड्रैगन्स को खत्म करते हुए बोलता है कि क्या तू मुझे इन आर्म शैडो से हरा पाएगा। लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपने सामने माना का तूफान देखता है। ड्रैगन किंग देखता है कि डार्कनेस की पावर्स जिन्वू की तरफ जा रही है। वो हैरान था कि आखिर शैडो मोनार्क क्या प्लानिंग कर रहा है। जिन्वू अपना आर्मर बनाते हुए सोच रहा था कि मैं अंधेरे की पावर से आर्मर बना सकता हूँ, एक ऐसा आर्मर जो मेरे से भी बड़ा और पावरफुल है। ये इतना बड़ा है कि इस प्लेनेट का हर जिंदा क्रिएचर इसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। डार्कनेस की पावर्स के सामने अब ड्रैगन किंग छोटा दिखने लगा था। ड्रैगन किंग की अब फट चुकी थी। वो सोचता है कि क्या ये स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है। उसे ये नामुमकिन लगता है क्योंकि शैडो मोनार्क पहले फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट में से एक था, इसीलिए उसका कोई और फॉर्म नहीं होना चाहिए, वहीं उसका ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए था। ड्रैगन किंग सोचता है कि उसका फॉर्म इतना बड़ा कैसे हो सकता है। दरअसल ड्रैगन किंग को ये उम्मीद कभी नहीं थी कि एक इंसान ऐशबॉर्न की पूरी पावर्स का यूज करेगा, और अगर करेगा भी तो वो ऐशबॉर्न के फॉर्म तक ही रह सकता है। लेकिन जिन्वू ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिन्वू अब अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि ये मैं हूँ, ये वही ट्रू पावर है जो शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न ने मेरे लिए छोड़ा है। जिन्वू अपनी इस नई बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर्स और माना फील कर रहा था। जिन्वू को इस फॉर्म में देखकर ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं समझ गया कि तू एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइफ के ज्यादातर टाइम को जिंदगी और मौत के बीच गुजारा है। ड्रैगन किंग फायर ब्रेथ लेते हुए सोचता है कि ये इंसान इस पावर के पहले भी जिंदगी के लिए खुद से लड़ता आया है, इसीलिए शैडो मोनार्क एक नॉर्मल इंसान को इतनी बड़ी पावर्स दे सका। ड्रैगन किंग फायर रिलीज करते हुए सोचता है कि इस कमीने को मरना होगा, ये खतरनाक हो चुका है और ये काम इस बार मुझे उससे दूर रहकर करना होगा। जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी फायर जिन्वू की तरफ रिलीज कर देता है, लेकिन इस बार जिन्वू डार्कनेस की पावर्स का यूज करता है जो उसकी फायर को काटते हुए ड्रैगन किंग को डैमेज कर देता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आते हैं और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन्वू आंतरेस के हाथ को पकड़ते हुए उसके सिर पर खतरनाक पंच मारता है, जिससे आंतरेस का सिर हिल जाता है। ड्रैगन किंग तुरंत खुद को कंट्रोल करता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन ड्रैगन किंग उसे दूर फेंक देता है और तुरंत फायर बीम से अटैक करता है। जिन्वू उस अटैक से बचता है, लेकिन आंतरेस उसे पकड़ लेता है और दूर फेंककर तुरंत फायर अटैक करता है, जिसे जिन्वू रोक लेता है और तुरंत डार्क सोर्ड को निकालकर उसकी तरफ दौड़ता है और ड्रैगन किंग पर अटैक करता है, लेकिन वो वहां से उड़ जाता है। आंतरेस जिन्वू से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वहां से उड़ते ही वो अपनी पूंछ से जिन्वू को मारकर पीछे कर देता है और लगातार ऊपर से ही फायर अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन किंग देखता है कि जिन्वू उसके अटैक से बच गया है, इसीलिए वो लगातार जिन्वू पर फायर बीम से अटैक करने लगता है, जिसे काउंटर करने के लिए जिन्वू भी लगातार अपने डार्क माना स्पीयर्स का यूज करता है। ऊपर से ड्रैगन किंग की फायर और नीचे से जिन्वू के स्पीयर्स, ये काफी खतरनाक सीन था। ये बैटल लगभग बराबर चल रही थी, लेकिन तभी एक स्पीयर फायर को काटते हुए ड्रैगन किंग के पंख पर जाके लगता है, जिससे ड्रैगन किंग नीचे आके गिरता है। उसकी फायर से जिन्वू भी काफी डैमेज हो चुका था। जिन्वू का आर्मर धीरे धीरे गायब हो रहा था, क्योंकि एक ग्रेट पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। जैसे ही जिन्वू का आर्मर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। आंतरेस भी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बोलता है कि ये मेरा लास्ट ऑफर है, तो क्या सच में तू मेरे साथ नहीं आना चाहता? लेकिन जिन्वू अपने डैगर्स निकालते हुए बोलता है कि मेरा एक मॉन्स्टर के साथ कॉपरेट करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद आंतरेस जिन्वू को बेवकूफ बोलते हुए अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी पूरी पावर के साथ जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक को अपने डैगर से रोक लेता है। ड्रैगन किंग जिन्वू पर अटैक करते हुए बोलता है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसे तू प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि इस वक्त भी जब हम सोर्ड से लड़ रहे हैं, वहां युगमुंट और मेरी ड्रैगन आर्मी तेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तू किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे तू किंग ऑफ द डेड ही क्यों ना हो। एक इंसान होने के नाते तुझे मौत से डरना चाहिए। जिन्वू उसके अटैक्स को रोक रहा था, लेकिन सोर्ड की नोक से जिन्वू के डैगर्स कट रहे थे। ड्रैगन किंग
किंग बोलता है कि जल्द ही मैं तेरी पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और इंसानियत हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। तभी जिन्वू का डैगर उसके हाथ से छूट जाता है और ड्रैगन किंग अपनी सोर्ड को जिन्वू के आर पार कर देता है। इसके बाद आंतरेस बोलता है कि मेरी आर्मी एक आवाज है जो इंसानियत को खत्म कर रही है और तू उनकी आवाज को फील कर। जिन्वू डैमेज होकर घुटने पर आ जाता है। आंतरेस बोलता है कि इस जमीन और दुनिया की दुख भरी चीखें सुन। इसके बाद ड्रैगन किंग जिन्वू के शोल्डर में अपनी सोर्ड रखते हुए बोलता है कि तेरे इस डिसीजन के लिए बहुत पछताएगा तू। तब जिन्वू बोलता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कहना था। जिसके बाद जिन्वू अपने एक डैगर से ड्रैगन किंग के पीछे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डैगर ड्रैगन किंग तक नहीं पहुंच पा रहा था। आंतरेस बोलता है कि तुझे लगता है कि एक ड्रैगन के दांत से बना डैगर ड्रैगन किंग को नुकसान पहुंचा पाएगा, क्या तुझे ये हंसने लायक नहीं लगता? जिन्वू अब ड्रैगन किंग के सामने वीक लग रहा था। ड्रैगन किंग बोलता है कि लगता है अब ये लड़ाई अपने अंत के करीब आ चुकी है। तब जिन्वू बोलता है कि तू सही बोल रहा है, मैं भी अंत को देख सकता हूँ। इस पर आंतरेस बोलता है कि लगता है तूने फैसला कर लिया है कि मुझे रोकना बेकार है, लेकिन तभी जिन्वू उसकी तरफ दौड़ता है। ड्रैगन किंग भी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मेरी आर्मी को ये जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा सिर काट कर उनका हौसला बढ़ाऊंगा। जिन्वू उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी आर्मी को समन करता है, जो ड्रैगन किंग को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये देखकर ड्रैगन किंग गुस्से में बोलता है कि कमीने, मैं तुझे काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। आखिरी वक्त तक ड्रैगन किंग के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करने के लिए मैं तुझे दर्दनाक मौत दूंगा। जिन्वू जंप करता है और डैगर्स निकालते हुए अटैक करता है। अटैक करते हुए जिन्वू में हम उसके फादर एशबॉर्न और काफी हंटर्स को देखते हैं। इनकी फाइट से आसमान की दरारों में अब क्रैक होने लगे थे। जिन्वू बोलता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तू अपनी मौत को खुद देख सकता है। जिसके बाद जिन्वू आंतरेस को बीच से चीर कर रख देता है और ठीक उसी टाइम आसमान में कई गेट्स ब्रेक होते हैं, जिससे रूलर्स और उनकी आर्मी यहाँ पर आ जाती है। ड्रैगन किंग खुद को जोड़ते हुए बोलता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये होना नामुमकिन नहीं था। रूलर्स की आर्मी को देखकर ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ कोई गेट नहीं था। इसके अलावा दोनों दुनिया को जोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, तो फिर यहाँ पर रूलर्स की आर्मी कैसे आई? रूलर्स की पूरी आर्मी अब इस आइलैंड में आ चुकी थी। इसके बाद ड्रैगन किंग बोलता है कि क्या पूरे टाइम तेरा प्लान केवल मुझसे फाइट करना था, ताकि ग्रेट पावर्स के क्लैश से स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाए और तू रूलर्स की आर्मी को यहाँ पर ला सके? तो इसी वजह से तू आर्मी का ध्यान भटकाकर मुझे यहाँ पर ले आया, क्योंकि तू बिना किसी डिस्टर्बेंस के मुझसे फाइट करना चाहता था। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे तू रूलर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तब जिन्वू बोलता है कि एक तरीका था, रूलर्स के वेसल, जिन वेसल को उन्होंने पावर्स दिया था वो यही मौजूद थे। ड्रैगन किंग बोलता है कि तो ऐसे ही तूने इस जगह पर गेट्स बनाने के लिए वेसल को यूज किया। तूने लड़ाई को हारने के बावजूद जंग को जीतने का एक तरीका ढूंढा और ये मेरी गलती थी कि मैंने इस लड़ाई को एक आम लड़ाई समझा। इसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि वो तू ही था ना जिसने राकन और बारन को शैडो मोनार्क पर अटैक करने का ऑर्डर दिया था। ड्रैगन किंग हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता। वो पूछता है कि क्या ये तुझे बारन ने बताया? तब जिन्वू उसे बताता है कि एशबॉर्न ने, मतलब एशबॉर्न पर जब राकन और बारन की आर्मी ने पीछे से अटैक किया था तो ये ऑर्डर उन्हें ड्रैगन किंग ने ही दिया था और ये बात एशबॉर्न जान चुका था। इसके बाद जिन्वू ड्रैगन किंग से बोलता है कि एशबॉर्न चाहता था कि मैं तुझे हेलो बोलूं। मिडिल फिंगर देखकर ड्रैगन किंग गुस्से में जिन्वू को गालियां देते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूलर्स अपने स्पीयर्स को उसकी पूरी बॉडी के आर पार कर देते हैं, जिससे ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। आंतरेस बोलता है कि दुनिया लाइट और डार्कनेस से ढकी हुई है, शुरू से ही मेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं था। उसकी बॉडी धीरे धीरे मिट रही थी। वो बोलता है कि मैं ट्रू इंटरनल रेस्ट का वेट करूंगा और मैं तुमसे फिर वहीं मिलूंगा। तब जिन्वू बोलता है कि चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझसे दोबारा मिलूंगा। इसके बाद ड्रैगन किंग पूरी तरह खत्म हो जाता है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अभी ये अंत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम सीजन 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर देना। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।